नहीं करने सिग्नेचर्स कोई बात नहीं, ठीक है? मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे मार दो, उसको छोड़ दो, आदि, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। सिग्नेचर्स अभी। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो कोई अदाकारा या फनकारा नहीं है, मगर उनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से जरूर है। एक बासलाहियत लिखारी जिसने इंडस्ट्री के लिए थोड़ा मगर इस कदर जानदार लिखा कि आज भी उनके लिखे हुए अल्फाज की गूंज सुनाई देती है। बहुत से अदाकार उनके लिखे डायलॉग्स बोलकर मकबूलियत की हदों को छू गए। हसास तबीयत रखने वाली खातून जिसने मुआशरे के संगीन मसाइल को अपने कलम के जरिए टीवी स्क्रीन पर उजागर किया और देखने वालों को इस तरफ तवज्जो करने पर मजबूर किया। जवां उम्री में ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ने वाली पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा राइटर अस्मा नबील गुज़श्ता दिनों कराची में इंतकाल कर गईं और ऐसा खला बना गईं जो शायद कभी पूरा ना हो सके। शादी कहाँ है, उसको कौन लेके गया है, वो लोग क्या चाहते हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो किडनैप हुआ है और वो कब वापस आएगा ये भी कोई नहीं जानता। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें नहीं देखना। I don't want to see you. I said go. अस्मा नबील 70 की दहाई में रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुई। शरारतों और मुस्कुराहटों से भरपूर बचपन गुजारने वाली अस्मा जब स्कूल दाखिल हुई तो अपनी जहानत की वजह से पूरी क्लास को पीछे छोड़ दिया। उनकी तख्लीकी सलाहियतें अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहीं। स्कूल जाने की उम्र में अस्मा को डायरी लिखने का शौक चढ़ाया और उन्होंने अपने पास छोटी डायरी रखना शुरू कर दी जिसमें वो रोजमर्रा की मालूमात बंद करती। इस आदत की वजह से न सिर्फ उन्हें जुमला साजी करने का फन हासिल हो गया जिसने उन्हें आगे जाकर बहुत फायदा पहुंचाया। कॉलेज से फारिग होने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से शोबा इब्लागियामा में मास्टर्स की डिग्री के लिए दाखिला ले लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का भी आगाज कर दिया और मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के साथ मुंसलिक हो गयी। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने का हौसला और अज़्म रखने वाली अस्मा देखते ही देखते एडवर्टाइजिंग के शोबे में आगे बढ़ने लगी। एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट से सफर शुरू करने वाली अस्मा नबील अपनी सलाहियतों की बिना पर मारूफ कंपनी JWT की 4 साल तक क्रिएटिव डायरेक्टर रहीं। इसके अलावा उन्होंने ओरेंटम कंपनी में बतौर क्रिएटिव हेड काम किया, जिसके थोड़े अरसे बाद उन्हें वॉल्टर पाकिस्तान का चीफ क्रिएटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे जाने नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं मत करना। बचपन से डायरी लिखने की वजह से अस्मा नबील की तख्लीकी सलाहियतें शानदार हो गई थीं, जिसका इजहार उनकी तहरीरों में झलकता था। डिग्री मुकम्मल करने के बाद जब अस्मा मसरूफ जिंदगी बसर कर रही थीं, तो उनके शोबे से ताल्लुक रखने वाली उस्तानी जो अस्मा की तहरीरी सलाहियतों से वाकिफ थीं, उन्होंने आर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनअक़िद किए जाने वाले स्क्रिप्ट मुकाबले में अस्मा का नाम डलवाया, जिसमें उन्होंने अपने स्क्रिप्ट से ज्यूरी को बेहद मुतासिर किया। उनके स्क्रिप्ट से मुतासिर होकर उन्हें टेलीविजन के लिए लिखने की ऑफर्स हुई और इस तरह अस्मा एडवर्टाइजिंग से स्क्रिप्ट राइटिंग की जानिब आ गईं। अस्मा नबील का बतौर स्क्रिप्ट राइटर डेब्यू हम टीवी के मकबूल ड्रामा खुदा मेरा भी है से हुआ, जो 2016 को रिलीज हुआ। अपने डेब्यू के मौके पर अस्मा नबील जहां नई शुरुआत से खुश थी, वहीं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर तशखीस हुआ। ये खबर सुनते ही उनके सारे घर वाले परेशानी में मुब्तला हो गए, मगर अस्मा साबित कदम रहते हुए पुरुउम्मीद रहीं और अपने इलाजो मुआलजे में मसरूफ हो गईं। उन्हें इस दौरान बहुत सारी कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा, जिसके नतीजे में उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त तन्हाइयों में गुजरता और वो वन लाइनर्स लिखती। और यूं उन्होंने खुदा मेरा भी है कि 26 सिक्सात लिखकर ड्रामे की प्रोड्यूसर सना शहनवाज के पास पहुंची, जिन्होंने इस ड्रामे की शक्ल दी थी। इस ड्रामे की कहानी 2 जिनसी बच्चे पर मुश्तमिल थी, जिससे मुआशरे में अपना वजूद कबूल करवाने के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्मा नबील ने इस मौजू पर बातचीत करके इस नाजुक मसले पर तवज्जो दिलवाई, जिस पर हुकूमत और सिविल सोसाइटी ने बाकायदा गौर करना शुरू किया। इस ड्रामे की मेन कास्ट में आयशा खान और सैयद जिब्रान शामिल थे। इसके हो जाने के बाद से मेरे पैरों के नीचे जन्नत आ गई है। मैं क्यों डरूं किसी भी चीज से? क्या चाह रही हो तुम? चाहती तो मैं तुम्हारा साथ दूं।
इस ड्रामे ने शानदार स्क्रिप्ट और मानी खेज डायलॉग्स की वजह से बेपनाह शोहरत पाई। मुआशरे के हसास तरीन मौजू को खूबसूरत और बारीकी से पेश करने पर अस्मा नबील को पाकिस्तानी अवाम और शोबिज इंडस्ट्री की जानिब से बेहद सराहा गया। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद उन्हें कई ड्रामा स्क्रिप्ट्स लिखने की ऑफर हुई, मगर उन्होंने जिस ड्रामे को मुंतखब किया वो कोई और नहीं 2017 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा खानी था, जिसने सबको अपना गर्विदा बना लिया। जियो नेटवर्क से रिलीज होने वाले ड्रामा में मीर हादी और खानी का यादगार किरदार फिरोज खान और सना जावेद ने किया। इस ड्रामे की कहानी बुनियादी तौर पर एक रईसजादे और एक मुतवस्सित तबके के दरमियान इंसाफ के हुसूल के लिए लड़ी जाने वाली जंग पर थी कि किस तरह नौजवान मीर हादी दौलत और ताकत के नशे में चूर होकर नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर देता है, और फिर किस तरह खानी अपने भाई की बेरहम मौत का बदला लेने के लिए मीर हादी का मुकाबला करती है और उसकी ताकत और दबदबे से बिल्कुल भी नहीं डरती। और फिर वो लम्हा आता है जब तकब्बुर से भरपूर मीर हादी अपनी हैसियत और औकात को जानकर सब कुछ भूल जाता है और फना फिल्लाह हो जाता है। बुनियादी तौर पर इस ड्रामे में दिखाया गया कि दौलत और ताकत रखने वाले ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की जात है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस ड्रामे में बोले जाने वाले डायलॉग्स आज भी अपना असर कायम रखे हुए हैं। ड्रामे का OST भी बेहद मकबूल हुआ, जिसे YouTube पर लाखों की तादाद में सुना गया। इस ड्रामे ने मकबूलियत के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और TRP की हदों को छुआ। मैंने मना किया था हमेशा से, मैंने मना किया था ना। हादी आवाज ऊंची करके बात मत करे, मैं भी कह सकता हूँ। आदत करो, अब यही रह गया है। एक 2 टके की लड़की की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है। खानी ड्रामा बिलाशुबा अस्मा नबील के करियर का सबसे बड़ा ड्रामा साबित हुआ, जिसने उन्हें इंडस्ट्री का तीसरा बड़ा राइटर बना दिया। और यूं अस्मा नबील कलील मुद्दत में ही इतना बड़ा एजाज हासिल करने वाली राइटर बन गईं। इस ड्रामे की मकबूलियत पाकिस्तान के साथ साथ सरहद पार भी पहुंची, जिससे मुतासिर होकर उन्हें 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म हेलीकॉप्टरेला के लिए काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अदाकारा काजोल मरकजी किरदार में जलवागर हुई थी। अस्मा नबील ने शायराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए फिल्म का खूबसूरत गीत यादों की अलमारी लिखा था, जिसे शिल्पा राव की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी दुनिया सारी। अस्मा नबील चूँकि मुआशरती मसाइल की नब्ज पर हाथ रखने की महारत रखती थी, लिहाजा उन्होंने अपने करियर में ऐसे मौज़ूआत पर ड्रामा लिखा जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। अस्मा ने बांदी, सुर्ख चांदनी और दुमसा जैसे लाजवाल ड्रामे लिखे और खुद को अमर कर लिया। 500 के करीब ड्रामे लिखने वाली अस्मा नबील ने अपनी सलाहियतों को छोटी स्क्रीन तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने 2018 में बड़े पर्दे के लिए काम किया और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मान जाओ ना का स्क्रिप्ट लिखा, जिसकी कास्ट में अदील चौधरी, गाना अली, अय्याज समो, हाजरा यामीन, आसिफ रजा मीर और आसिमा अब्बास शामिल थीं। मतलब आप कोई दूध देने वाली ऐप लॉन्च करें। अब तो चाहे आसमान चीरना पड़े या फिर जमीन फाड़नी पड़े, रानियों को तो मैं अपनी वोटी बनाकर रहूंगा। मैं तुम्हारे पापा की हेल्प नहीं कर रहा था। अस्मा ने मुल्की मसाइल के खात्मे के लिए ड्रामों के साथ साथ अमली मैदान में भी अहम किरदार अदा किया। वो समाजी बहबूद के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ता रही। ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होने की वजह से उन्होंने न सिर्फ इस मसले पर आवाज उठाई, बल्कि तालीमी इदारों में जाकर इसके बारे में आगाही दी और खवातीन को इस बीमारी के मुतालिक शऊर फराहम किया। इसके अलावा उन्हें पोलियो के खिलाफ आगाही मुहिम में भी काम करने का मौका मिला। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उन्होंने एक प्रोजेक्ट का आगाज किया था, जिसमें उन तमाम खवातीन को शामिल किया गया जो इस बीमारी से सेहतयाब होने के बाद सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। अस्मा ने राइटर होने के साथ बतौर मेजबान भी खुद को मनवाया। 2020 में पब्लिक टीवी से नशर होने वाले प्रोग्राम ब्यूटीफुल कन्फेशंस विद अस्मा नबील में अस्मा नबील ने वुमेन एम्पावरमेंट को खूबसूरत तरीके से प्रमोट किया और मुतासिर कुन शख्सियात की हौसला अफजा कहानियां सुनने वालों के साथ शेयर की। इस प्रोग्राम को अपने फॉर्मेट की बिना पर खूब पसंद किया गया। तुमने तो चैलेंज किया था कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहूंगा, कभी बाहर नहीं आने दूंगा। ये देखो 4 घंटे में तुम्हारे घर पे बैठा हूँ। जब तुम मुझसे जेल में मिलने के बाद गई हो, सोचा मैं क्या कोर्ट में मिलने तक का इंतजार कर। अस्मा के जिस्म में बनने वाला नासूर इलाज करवाने के बावजूद ठीक होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब होती जा रही थी। इस नाजुक वक्त में उनके छोटे बच्चे रो रो कर बुरा हाल कर देते थे, जबकि उनके शौहर बेबसी की तस्वीर बने नजर आते थे। अस्मा हकीकत पसंदाना खातून थीं और उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब वो मजीद जिंदा नहीं रहेंगी, क्योंकि इस बीमारी से बचने के जितने चांसेस होते हैं वो उनके पास नहीं है। जिसके बाद वो खामोश हो गईं और मौत का इंतजार करने लगीं।
2 जुलाई 2021 को मलिकुल मौत अस्मा नबील को लेने के लिए आ पहुंचा और अपने छोटे छोटे बच्चों और प्यार करने वाले शौहर को रोता छोड़कर इस जगह से चली गईं, जहां से कोई वापस नहीं आता। उनके फेसबुक पेज पर जैसे ही उनकी भाभी की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला दी गई तो मुल्की फजा यकदम सोगवार हो गई। इस मौके पर फिल्मी सितारों की जानिब से अस्मा नबील को खूबसूरत अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया और उनकी मगफिरत की दुआएं की गईं। उनका नमाज जनाजा जुमे की नमाज के बाद दोपहर 2 बजे जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन में पढ़ाया गया और मकामी कब्रिस्तान में सिसकियों और आहों के साथ सुपुर्दे खाक किया और यूं स्क्रिप्ट राइटिंग के शोबे का चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। अस्मा नबील ने सोगवारान में बेटी आयरा, बेटा आयान और शौहर नबील मलिक छोड़े। अस्मा नबील ने अपनी लाजवाल राइटिंग से पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को बामे उरूज तक पहुंचाया, जिसकी बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तानी ड्रामों को मुनफरिद पहचान मिली। अस्मा नबील ने जिस तरह पाकिस्तान की छोटी और बड़ी स्क्रीन की खिदमत की, इसे हमेशा इज्जत भरी निगाह से देखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अस्मा नबील के दराजात बुलंद करे और उनके अहले खाना को ये सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत, ताकत, हिम्मत और हौसला नसीब करे। आमीन। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। सब सही थे, मैं गलत था, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। क्यों माँ, क्यों?